अब यहाँ ही देख लें आप, एक बंदा 150 रुपये किलो घिया दे रहा है, दूसरा 250 रुपये किलो दे रहा है घिया। ये खुद ही अपने आप को अपने लिए आए हैं, ये आवाम के लिए नहीं है। जहरी बात है, फिर उनकी बात तो माननी है, उनकी बात ना मानी तो फिर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना वो करते हैं। सब्जियां महंगी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा कहे कि जी ये मसनूई महंगाई है। किसी के कान पे जूं रेंग रही है। ये सारे लोग यहाँ पे मजबूर होकर बता रहे हैं 300 रुपये किराया था, अब 1000 रुपया रक्षा किराया लेता है मंडी से इधर आने का। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस अब तो काफ़ी कुछ बेहतर हो गया हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, मार्कला न्यूज़ के साथ मैं हूं कशफ चौधरी। पाकिस्तान में महंगाई का नया तूफ़ान, फल सब्जियां और दीगर खुर्दनोश आवाम की पहुंच से बाहर। क्या हुकूमत अपना कंट्रोल खो चुकी है या फिर ये सब्ज़ी फ़रोशों की अपनी मनमानी है? ये मसनूई महंगाई क्या है? आइए आवाम और सब्ज़ी फ़रोशों से इसकी असल वजह जानते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, ये जो मौसम की शिद्दत की वजह से थोड़ा सा महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, क्या ये मसनूई महंगाई लगती है आपको या हुकूमत की तरफ से लगता है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है इस महंगाई को कंट्रोल करने में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मौसम भी इससे सारी चीज़ों पे असरअंदाज होता है। तो जब सब्ज़ी लेने आते हैं तो ये दुकानदार भी कहते हैं जी कि वहाँ से पीछे मंडियों में सब्ज़ी कम आ रही है और उसकी वजह से हमारे रेट ज़्यादा हैं और सब्ज़ियों की क्वालिटी में भी फ़र्क आ जाता है। तो सब्ज़ियाँ महंगी हैं, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा कहे कि जी ये मसनूई महंगाई है। मसनूई नहीं है। पीछे से देखें मौसम के हालात, बारिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं, तो उनकी वजह से ना मंडियों में ज़ाहिर है फसल आएगी तो वो फिर आगे दुकानदारों में सप्लाई होगी तो जहाँ से हम ख़रीदेंगे। अच्छा, तो आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस हवाले से? हम यही कहेंगे हुकूमत के देखें, चेक करें, अगर कहीं मसनूई महंगाई हो रही है मंडियों में देखें। सबसे पहले तो आप जो वो कहते हैं ना कि जी महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, तो मंडियों में जाके करें ताकि वहाँ से सब्ज़ी का रेट सही आएगा तो फिर ये दुकानदार भी सही रेट देंगे। किचन का बजट ही आउट ऑफ रेंज हो गया, यानी कि अब गरीब इंसान को तो अब इन्होंने बिल्कुल मार ही दिया है। तो इन्होंने कोई कसर को नहीं छोड़ी, वो जो लेके आए हैं वो और इनके साथ शामिल है इनके साथ। आप हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो इस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? ये ना हुकूमत ही कभी कंट्रोल कर सकती है, ये खुद ही अपने आप को अपने लिए आए हैं, ये आवाम के लिए नहीं है। किसी के कान पे जूं रेंग रही है। ये सारे लोग यहाँ पे मजबूर होकर बता रहे हैं, लिस्टें लगी हुई हैं, रेट ज़्यादा लगा हुआ है। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या कर सकता कोई बंदा? किसी को आप कह सकते हैं अरबाब इक़्तिदार किधर हैं? सारे लोग बैठे हुए इधर बैठे होंगे, कमेटी वाले जो होते हैं म्यूनसिपल के जो चेकिंग वाले, लेकिन क्या करते हैं बेटी? क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोग मायूस हो गए हैं। अल्लाह ताला ही कोई मेहरबानी करे तो फिर होगा। हम उनकी तरह कुछ और तो बोल नहीं सकते। साइलेंट जो होती है ना मेजॉरिटी, उसको समझने की कोशिश करें। ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है कि आपको मंडी से माल महंगा मिल रहा है? जी, मंडी से महंगा मिल रहा है तो इसीलिए तो आगे महंगा बेच रहे हैं। बारिशों की वजह से बहुत महंगा सामान हुआ है, तो उसकी वजह से फिर आपको पता है पानी मंडी में कितना है। तो एक कस्टमर यहाँ पे आके कहता है क्या नाम है, आप महंगा बेच रहे हो, पीछे जाके कोई नहीं देखता पीछे क्या हालात है। अच्छा, तो कोई सरकारी अफसर आता है रेट लिस्ट चेक करने के लिए? हाँ, आते हैं, डेली आते हैं, चेक करके जाते हैं। वो कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक बेचो, उसके मुताबिक ही बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जो रेट लिस्ट पे है वही रेट यहाँ पे बेच रहे हैं, उससे 10-20 रुपये नीचे ही बेच रहे हैं। तो इसका तो नुकसान ऑटोमेटिकली आपको हो रहा है। जहरी बात है, फिर उनकी बात तो माननी है, उनकी बात ना मानी तो फिर 10-10, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना वो करते हैं। ये बात नहीं है बेटा, पीछे से सप्लाई कोई नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको सब्सिडी दे ताकि ये हमें सस्ती चीज़ें दें। लोगों को किसी से कोई सरोकार नहीं है, जो मर्जी ऊपर आ जाए। वो कहते हैं हमें सहूलतें मिलनी चाहिए, चीज़ें सस्ती मिलनी चाहिए। अब यहाँ ही देख लें आप, एक बंदा 150 रुपये किलो घिया दे रहा है, दूसरा 250 रुपये किलो दे रहा है घिया। एक वज़ीर आला है, उसने तो दफ्तर में बैठना है, उसने नहीं बाहर निकलना। उनका जो स्टाफ है उनको निकल के देखना चाहिए बाहर। कुछ मौसम की शिद्दत से भी और कुछ साख्ता भी है, दोनों तरीके से हैं। लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस अब तो काफ़ी कुछ बेहतर हो गया हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जी, मुझे बताइएगा कि क्या आपको मंडी से माल ही महंगा मिल रहा है या खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं आप लोग?
नहीं खुद नहीं कर रहे। मंडी में माल जो है ना बारिशों की वजह से महंगा है, फ्लाई नहीं होती माल की। जो पीछे ज़मींदार हैं वो भी परेशान हैं। वो आड़ती है इधर मंडी से, तो आड़ती कमाई कर रहे हैं ना। हम मज़दूर जो हैं वो लाएंगे, हम लाएंगे, वो लाएंगे, हम इधर लेके आएंगे। किराया भी पड़ता है, मजदूरी भी पड़ती है। वो लाते भी, अब 300 रुपये किराया था, अब 1000 रुपया रक्षा किराया लेता है मंडी से इधर आने का। बड़े खर्चे हैं इधर के। ज़ाहिर बात है, चौकीदार है, लाइट का खर्चा है। वैसे तो रेडियाँ हमें फ्री मिली हुई हैं, रेडी का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। बाकी फिर भी महंगा भी है, सस्ता भी है, अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है बस। अच्छा, कोई सरकारी अफसर आता है रेट लिस्ट चेक करने के लिए? हाँ जी, आता है। वो आते हैं, नवाज साहब आते हैं इधर, मजिस्ट्रेट साहब इधर चेक करते हैं, डेली आते हैं। उनके आदमी 2 आते हैं डेली। क्या वो तो आप में से किसी को चालान वगैरह भी हुआ है? हाँ, काफ़ी हुए हैं चालान। अभी आज एक आदमी पे पर्चा हुआ है, कल हुआ था पर्चा, आज उस पर पुलिस वालों ने कार्रवाई की है। करते हैं वो, अगर कोई नजायज़ करे तो फिर वो करते हैं। पर बात है कि हमारी भी मजबूरी है, सामान पीछे से बहुत महंगा है। ये पता क्या है, मंडी भी डाउन करनी चाहिए। मंडी में भी कोई टीम ऐसी तश्कील की जाए जो हमें भी फ्रूट सस्ता दे या सब्ज़ी सस्ती दे। मंडी से कोई महंगा नहीं है, इधर बाहर गाहक कोई नहीं। आम 200 रुपये किलो दे रहे हैं, गाहक कोई नहीं है। और आड़ू भी 250 रुपये किलो है, अच्छे वाला आड़ू, ठीक है। और सेब है अभी 250 रुपये किलो। सिर्फ सब्जियाँ ना थोड़ी महंगी, फ्रूट सस्ता ही है। फ्रूट कोई महंगा नहीं है। आम 200 रुपये किलो दे रहे हैं, अच्छे वाले 64 पे, कैसा 64, ठीक है। गाहक कोई नहीं है जी। तो हमने बात की सब्ज़ी फरोशों से और ख़रीदारों से, उससे बात करके हमें ये पता चला है कि मंडी की तरफ से जो चीज़ें हैं वही उनकी कीमत में इजाफा किया जा रहा है। उनको यहाँ तक लाने के लिए उनके ऊपर जो टैक्स और जो पैसे लगते हैं वो इनको भुगतने पड़ते हैं। कैमरामैन रफ़ीक मुगल के साथ कशफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।